आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ए जर्नल। जर्नल जिसको हम बुक ऑफ ए ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें आज हम क्या करेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि जो भी हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम जर्नल में किस तरह से हम एंटर करेंगे, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में जर्नल का फॉर्मेट हम देखेंगे। यहाँ पे तो इस तरह से जर्नल बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे ऊपर क्या है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, माने जर्नल जो है वो किसकी बुक्स में बनाया जा रहा है, एक्स की, वाई की, किसकी बुक्स में, जिसकी बुक्स में भी हम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब इस जर्नल में क्या है, हमारे 1 2 3 4 5 माने 5 कॉलम जो है वो जर्नल में बनाए जाते हैं। फर्स्ट जो कॉलम हमारा है वो किसके लिए है, डेट के लिए, माने जिस डेट पे भी वो ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस की है उस डेट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, कुछ भी हमने खरीदा, बेचा है, क्या किया है, वो हमारा पर्टिकुलर वाले कॉलम में आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, लेजर फोलियो। हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा था कि जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेजर बनाते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में। तो उस लेजर बुक का पेज नंबर जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ताकि हम इजीली बाद में कभी अगर हमें चेक करना पड़े तो हम जर्नल से लेजर में या लेजर से जर्नल में जो है हम पेज नंबर की हेल्प से इजीली हम यूजिंग लेस टाइम पीरियड वी कैन चेक। नेक्स्ट जो हमारे दो कॉलम है वो क्या है, डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का, माने कि कौन सा अमाउंट हमारा डेबिट में आएगा, कितना आएगा वो लिख देंगे, और जो अमाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा उसको हम क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। माने इस तरह से हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेथड ऑफ मेकिंग एंट्रीज इन जर्नल, कि जो ट्रांजेक्शन हमारी होंगी बच्चों उनको हम जर्नल में लिखेंगे कैसे। अब हमने ये देखना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक टेबल बनाई, आपके सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहला जो कॉलम मैंने लिया है वो किसके लिए लिया है, मैंने ट्रांजेक्शन्स के लिए लिया है। माने जो भी ट्रांजेक्शन हमारी गिवन होगी क्वेश्चन में वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख लेंगे हम। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं एक बार, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख और कैश, माने हमने फर्नीचर खरीद लिया कैश में, कितने का, 1 लाख रुपए का। अब नेक्स्ट कॉलम, एक कॉलम किसका बनाएंगे, अकाउंट्स का। माने अब देखो कोई भी ट्रांजेक्शन हुई बच्चों तो डेफिनेटली कुछ हमारे पास आएगा तो कुछ हमारे पास से जाएगा। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना, दोनों काम होंगे, कुछ खरीद के लेके आएंगे तो बदले में कुछ देके भी आएंगे। तो ऐसे यहाँ पे अकाउंट्स हमारे क्या होंगे, हमारे पास क्या है, फर्नीचर हो गया एक अकाउंट तो, और दूसरा अकाउंट क्या होगा जो हमारे पास से गया है, दैट इज कैश। ठीक है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचर। नेचर क्या, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने लास्ट क्लास में किया था ना, उस पे बात है यहाँ पे। वहां पे हमने कौन कौन से किए थे, हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो फर्नीचर और कैश है दोनों के दोनों हमारे क्या है, असेट्स है हमारी, और असेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट था हमारा, रियल। तो दोनों की जो नेचर है वो क्या होगी, यहाँ पे रियल होगी। अब रियल का रूल हमने लगाना है, आप सभी जानते हैं रियल का रूल, आप याद भी कर लेंगे, हमने कर लिया होगा। वो रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हमने ये देखना है यहाँ पे कि कम्स इन कौन सा है और गोज आउट कौन सा, माने हमारे पास आया कौन सा है और गया कौन सा है। और यहाँ पे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर खरीदा बेटे हमने, तो फर्नीचर आया है, इसके सामने मैंने लिख दिया कम्स इन, और कैश दिया है हमने तो लिख दिया मैंने गोज आउट। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तो हम इजीली जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन था तो कम्स इन के आगे डेबिट हम मेंशन कर देंगे और गोज आउट के आगे क्या कर देंगे, हमें क्रेडिट वर्ड मेंशन कर देंगे। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या उसका हमारा रिसीव्ड कैश ₹50,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने 50,000 रुपए जो है वो कैश रिसीव कर लिया है। तो कौन कौन से अकाउंट हमारे पास क्या आया, कैश आया तो कैश अकाउंट होगा। किसके पास से आया ये कैश, मोहन के पास से आया तो मोहन हमने नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब कैश फिर से हमारी एसेट है, इसलिए क्या नेचर है इसकी, ये रियल अकाउंट है। मोहन की बात करें तो मोहन क्या है, नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट होगा हमारा। अब रियल का क्या रूल होता है, हमें ये देखना होता है कि कम्स इन है या गोज आउट है। अब कैश हमारे पास आया है इसलिए कम्स इन है, और कम्स इन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मोहन पर्सनल अकाउंट है, हमें ये देखना है कि ये रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन यहाँ पे गिवर है क्योंकि उसने हमें पैसे दिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक दो ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पेड ₹10,000 फॉर वेजेस, मजदूरी हमने दी है 10,000 रुपए। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट है, तो हमने क्या दी, मजदूरी, और उसके बदले में क्या दिया हमने, कैश हमने दिया, तो वेजेस और कैश। अब वेजेस जो है सर्विस हमने ली है, और सर्विस किस अकाउंट में आती है हमारी बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में कर चुके हैं हम। और नॉमिनल अकाउंट में भी
ये क्या है, सर्विस ली है हमने, एक्सपेंस हमारा है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऐसे ही कैश को देखें तो आप पहले जान चुके हैं, ये रियल है, गोज आउट है, जा रहा है हमारे पास से, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश अगर देखें, देखिए यहाँ पे आपने एक चीज समझनी पड़ेगी, मैंने पहले भी बताई है, अगर असेट हम कोई खरीदते हैं तो हम उसका नाम ही दिखाते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर ही लिखा हमने यहाँ पे। लेकिन अगर गुड्स हम खरीदते हैं ना तो हम गुड्स नहीं दिखाते, गुड्स की बजाय हम क्या खरीदते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा ये, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कैश गया है तो कैश अकाउंट। अब परचेज हमारा सर्विस हमारी है, नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा रियल है, हमने दिया है, गोज आउट है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री वैसे सबसे पहले में लिखनी चाहिए थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ओनर ने जो है 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम सभी जानते हैं सेपरेट एंटिटी का एक प्रिंसिपल हमने किया था कि ओनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। तो हमने यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री करनी होती है। तो कैश आया है बिजनेस में, तो एक तो कैश अकाउंट होगा, और कैश जो स्टार्टिंग में लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ओनर जो भी लगाता है कैपिटल। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, आया है बिजनेस में, कम्स इन है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, और ओनर गिवर है, दिया उसने पैसा, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट एक और ले लेते हैं हम, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू राम। राम को हमने 10,000 रुपए का सामान बेचा है, तो एक तो राम हो गया यहाँ पे अकाउंट, और दूसरा क्या होगा हमारा सेल्स। गुड्स के लिए हम खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, और बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं। अब राम पर्सनल अकाउंट है, उसी को बेचा हमने, वो रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो गया यहाँ पे। और सेल जो है हमारी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है हमारी, पैसा आया हमारे पास, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे लास्ट में कि जो भी हमारी ये हमने किया है इस टेबल में, इसको हम जर्नल में कैसे उतारेंगे। मैं 1-2 एंट्री सिर्फ उतार के दिखा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं फर्नीचर को उतारता हूं। सपोज करें यहाँ डेट मेरी दी गई है 3 जनवरी 2009, मान लो सपोज कर लिया ऐसे, तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले 2009, फिर यहां लिखूंगा 3 जनवरी। तो यहां कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं हम। डेबिट कौन सा और क्या है, फर्नीचर। तो मैं ठीक इस लाइन के साथ से स्टार्ट करूंगा यहां पे, फर्नीचर अकाउंट वर्ड यूज करूंगा, और यहां पे भी इस LF की लाइन के साथ DR, ये DR क्या है, ये एब्रीविएशन है ये किसकी, डेबिट की। तो डेबिट, और हम डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में, LF वाले में हमने कुछ नहीं लिखना होता है, डेबिट वाले कॉलम में इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा ₹1 लाख। उसके बाद क्रेडिट कौन सा रखा हमारा इसके साथ, कैश। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू वर्ड यूज करते हैं, टू, और यहां क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट। इसके आगे क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इसका अमाउंट जो है वो हम क्रेडिट अमाउंट में लिख देंगे, ₹1 लाख। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, नरेशन लिखनी होती है। अब नरेशन क्या, हमारी यही जो ट्रांजेक्शन दी गई है, माने परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो ये हमारी क्या होगी, नरेशन होगी। उसके नीचे क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक लाइन हम लगा देंगे। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन, माने एक एंट्री को दूसरी एंट्री से अलग करने वाली लाइन। अब मैं सिर्फ एक ट्रांजेक्शन और आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को। मान लेते हैं हमारी जो सेकंड है, ये हमारी है 5 जनवरी को। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, मुझे ईयर लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं एक बार लिख चुका हूं, 5 जनवरी में लिखूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्या हुआ है, कैश, तो यहां लिख दूंगा मैं कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट जो हुआ है 2 लिख दूंगा। क्या हुआ क्रेडिट यहाँ पे, मोहन। नाम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड हमने यूज नहीं करना है पर्सनल अकाउंट के सामने, ये आपको ध्यान रखना, और सभी के आगे करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट हमारा कितना है, 50,000 हमारा डेबिट में और 50,000 हमारा क्रेडिट में। और फिर से नरेशन हम लिख देंगे यहाँ पे कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम। तो इस प्रकार से बच्चों ये टेबल बनाने के बाद एंट्री करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही करेंगे। इस टेबल को आप बनाना सीखेंगे, अपने आप जो है खुद की बना के आप ट्रांजेक्शन देंगे और उनको जो है इस टेबल में आप शो करके और फिर इसकी आप जनरल में एंट्री करके देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इसके क्वेश्चन जो है हमने